रिश्ते बड़े या पैसे। रोशनी, तुम्हारी भतीजी खुशी की शादी है और तुम मेहमानों के जैसे सिर्फ 4 दिन पहले ही आओगी। तुम्हारी भतीजी कब से चाचा चाची की राह देख रही है। जैसे भी हो 8 दिन पहले ही आना होगा सभी को। भाभी, शादियों का सीज़न है, ट्रेन में भीड़ होने की वजह से बैठने की भी जगह नहीं मिल रही है। लेकिन आप चिंता ना करो, आपके देवर ने गाड़ी कर दी है तो मैं बच्चों को लेकर जल्दी ही आती हूँ और ये छुट्टी लेकर जल्दी ही पहुँचेंगे। फिर हम सब मिलकर खुशी की शादी में रंग जमा देंगे। और हाँ, यह हुई ना बात, जल्दी आ जाओ, खुशी तुम्हारा इंतज़ार करने में बैठी हुई है। मुझे ये शॉपिंग पॉपिंग नहीं समझ में आती, तुम्हें आकर खुशी के लिए शॉपिंग भी तो करनी है। इतना कहते हुए फ़ोन रख दिया। आपको इनकी बातें से लग रहा होगा कि देवरानी जेठानी में कितना प्यार है। दोनों एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं करती होंगी, तो यह आपकी ही बहुत बड़ी गलतफहमी है। चलते हैं कुछ वर्ष पहले। मंजू जी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। पति के स्वर्गवास के बाद सभी को अच्छी शिक्षा दिलाई और अच्छे घरों में उनकी शादियां कर दी। लड़कियां तो चली गई, 2 बहुओं को पाकर उन्हें लगा कि बेटियों की कमी दूर हो गई है। जहां बड़ा बेटा रणबीर प्राइवेट नौकरी करता, वहीं छोटा बेटा प्रदीप सरकारी नौकरी कर रहा था। सभी खुशी खुशी एक छत के नीचे रहते थे। कुछ समय तक तो सब ठीक चल रहा था, मगर एक समय के बाद स्थितियां बदलने लगी। जहाँ पहले एक चूल्हा हुआ करता था, अब 2 अलग अलग चूल्हे जलने लगे। जहाँ बच्चे एक साथ खेलते और खाते थे, तेरा मेरा करने लगे। रोशनी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी तो वह खुले हाथों से खर्चा करती थी। कपड़े गहने खरीदकर अपनी जेठानी संतोष को जलाती थी। वह पैसा देख के भूल गई थी कि रिश्ते बड़े या पैसे। लेकिन संतोष बहुत ही समझदार और नरम स्वभाव की महिला थी। देवरानी रोशनी को अपनी छोटी बहन समझकर उस पर ध्यान न देकर उसे माफ़ कर देती थी। लेकिन रोशनी हमेशा पैसों का घमंड दिखाने से पीछे नहीं हटती। एक दिन बाजार से चिप्स चॉकलेट लाने पर संतोष अपनी देवरानी रोशनी से बोली, हे छोटे बच्चे हैं, इन्हें इस तरह की जंक फूड मत खिलाया करो, दांत और पेट दोनों ही खराब हो जाएंगे। बस फिर क्या था, वो तो लड़ने का बहाना ही ढूंढ रही थी। गुस्से से बोली, दीदी आप अपना भाषण अपने पास रखो और मुझे और मेरे बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, मुझे मत बताया करो। मेरे पति इतना कमाते हैं कि हम जो चाहें वो खरीदें और आपको क्या। सास मंजू बोली, रोशनी कैसे बोल रही हो अपनी जेठानी से, अपनी हद में रहो। उनसे अपने बच्चों को अपना समझकर बोल रही है। क्या तुम भूल गई हो कि रिश्ते बड़े हैं या पैसे? पैसे के घमंड में तुम्हें कुछ भी बोले जा रही हो। माँ जी आप तो बोलिए ही मत। दीदी की टोका टोकी की आदत से हम परेशान हो गए हैं। जब देखो मुझसे और मेरे बच्चों से जलती रहती हैं। हमारे पास पैसा है, हम चाहें जैसा खर्चा करें, पिए खाएं, क्या करें। रोशनी पैसों के घमंड में सही गलत का निर्णय करना भूल गई थी। सास मंजू जी ने कहा, ये क्या पैसा पैसा लगा रखा है। प्रदीप जो भी है आज अपने बड़े भाई रणवीर की वजह से है, और इस घर में जो भी है हम सब का है। हमने रसोई शांति बनाए रखने के लिए अलग की थी, पर तुम तेरा मेरा क्यों कर रही हो। इतना सुनते ही रोशनी बोली, बस माँ जी और दीदी, अब मैं ये नहीं रहूँगी, मैंने बहुत सहन कर लिया। अब मैंने सोच लिया है प्रदीप के साथ शहर छोड़कर इंदौर में बसना है, जहां इनका ट्रांसफ़र भी हो गया है। इतने में प्रदीप और रणबीर भी आ जाते हैं। प्रदीप प्रश्नवाचक निगाहों से रणबीर की तरफ देखता है। प्रदीप नज़रें झुकाकर बोला, भैया यह सब लड़ाई झगड़ा अब मुझसे सहन नहीं होता। मैंने इन सब को अपने साथ ले जाने का सोच लिया है। मंजू जी बोली, एक तरह से सब कुछ पहले से ही तय था, पर हमें बताना ठीक नहीं समझा। रणबीर समझदार था, कोई सवाल करे बगैर उन लोगों को जाने दिया। कुछ महीनों बाद रणबीर ने अपनी पत्नी संतोष को बताया कि प्रदीप को गबन करने के जुर्म में पुलिस ने पकड़ लिया है। रणबीर और संतोष तुरंत इंदौर पहुंचे और रोशनी और मानसिक सहारा दिया। बच्चों को अपनी दादी के पास पहुंचाया। रणबीर ने 1 महीने की मशक्कत के बाद झूठे केस से प्रदीप को जमानत पर छुड़वा लिया और फिर से नौकरी वापस दिलवाई। अपने बड़े भाई भाभी की ऐसी मदद से वह अपने किए पर पछताने लगा। प्रदीप बोला, भैया हम पैसों के गुरूर में अंधे हो गए थे, हम भूल गए थे कि रिश्ते बड़े या पैसे, हमें माफ़ कर दीजिए। आज ऐसी मुसीबत में कोई दोस्त और कोई पैसा काम नहीं आया, सिर्फ रिश्ते ही काम आते हैं। यह आज मैंने जान लिया है।
नहीं देवर जी, छोटे गलती करें तो बड़ों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। संतोष मुस्कुराकर बोली। रोशनी बोली, पर भाभी मैंने बहुत गलत किया, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की और आप सब कुछ भूलकर हमारी इतनी मदद करने इतनी दूर दौड़ पड़े। मैंने कितने लोगों से अर्जी लगाई थी पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। भाभी हमें माफ़ कर दीजिए और अब आप हमारे साथ ही रहिए। अब मुझे पता चल गया है कि रिश्ते बड़े या पैसे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। प्रदीप और रोशनी की बात सुनकर मंजू जी बोली, प्रदीप, रोशनी, बहू अब दूर हो गए हैं तो दूर ही सही, पर अब हमारे दिलों में जो नज़दीकियाँ आ चुकी हैं इसे बने रहने देते हैं। बस आशा करती हूँ मेरे दोनों बेटा बहू सुख दुख में ऐसे ही साथ बने रहेंगे। यही थी पिछली कहानी। अब सुनिए आगे। रोशनी और अपने पति से बोली, मधु दीदी का फ़ोन आया था, शादी में जल्दी जाने का बोल रही हैं। रोशनी की बात सुनकर रणबीर बोला, अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है, ट्रेन के भरोसे मत रहो, गाड़ी कर देता हूँ, तुम जल्दी चली जाओ और सभी के लिए अच्छे कपड़े और खुशी की पसंद के गहने दिलवा देना, आखिर ये सब उन्हीं का तो है। और जल्दी से जल्दी काम ख़त्म कर भैया का बाकी काम भी संभाल लूँगा। रिश्ते बड़े ही नाजुक होते हैं, छोटी सी बात पर या पैसों के घमंड में टूट जाते हैं। हमें एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो व्यवहार उच्च ही रखना चाहिए, क्योंकि पैसा शोहरत आना और जाना है, इसकी कीमत इंसान और उसके व्यवहार से नहीं होती है, जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। जय श्री राम।